सोचिए आपने खाना बनाया किसी अपने के लिए बहुत प्यार से और वो पहुंच गया किसी अजनबी के पास और उस अजनबी ने पूरा खाना खाकर साथ में भेज दी एक चिट्ठी। ये चिट्ठी एक जर्नी की शुरुआत है दो अजनबियों के बीच जो अकेलेपन के दर्द को झेल रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत में हमें ईला दिखाई देती है। ईला की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। ईला का पति उसे अपना समय नहीं देता और ईला अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेली है। ईला अपने पति को खुश करने के लिए रोज उसका फेवरेट लंच बनाती है और एक दिन ऐसा होता है कि उसके द्वारा भेजा गया लंच किसी और के पास चला जाता है। यह लंच जिसके पास जाता है उसका नाम होता है साजन फर्नांडिस। जब साजन को यह लंच मिलता है तो उसे पता नहीं चलता कि ये किसी और का लंच है, क्योंकि उसके लिए भी कैंटीन से लंच आया करता है। उसे लगता है कि शायद कैंटीन वालों ने ही अच्छा खाना बनाया होगा। शाम को जब ईला का पति घर आता है तो ईला पूछती है कि लंच कैसा बना था। ईला का पति कहता है कि आज तुमने गोभी की सब्जी बनाई थी। ईला समझ जाती है कि आज उसने लंच नहीं किया है। अगले दिन ईला फिर से लंच भेजती है और लंच में लेटर डाल के भेजती है और उसमें लिखती है कि ये लंच मेरे पति के लिए था। साजन जब ये लेटर पढ़ता है तो समझ में आ जाता है कि उसने किसी और का लंच खाया है। साजन फिर भी खाना खा लेता है और लेटर में लिख के भेजता है कि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। ईला जब लेटर पढ़ती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये बात अपनी ऊपर वाली आंटी को बताती है। ऊपर वाली आंटी जब ये बात सुनती है तो ईला से कहती है कि लंच भेजना तो उसमें बहुत सारी मिर्च डाल देना, तब उसे पता चलेगा कि लंच में नमक ज्यादा था या कम था। ईला ऐसे ही करती है। जब अगले दिन वह लंच भेजती है तो उसमें बहुत सारा मिर्च डाल देती है। जब साजन ये लंच खाता है तो उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है और बाहर जाके वह 2 केले खा लेता है। जब साजन बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए लंच नहीं आता और ये 2 केले खा के ही अपना पूरा दिन बिताते हैं। और यही बात साजन ये लेटर में लिखकर ईला को लिख के भेज देता है। जब ईला यह लेटर पढ़ती है तो ईला और साजन के बीच थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन ईला फिर से लंच भेजती है और लंच बॉक्स में एक लेटर लिख के भेजती है कि उसका पति उसको समय नहीं देता और उसके समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वह उसके लिए अच्छा खाना बनाती है। लेटर पढ़कर साजन समझ आता है कि ईला भी उसकी तरह से ही अकेली है। साजन अकेला होता है क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। साजन ईला से कहता है कि ईला, मुझे लगता है कि तुम्हारा पति बहुत ही बिजी व्यक्ति है, तुम क्यों नहीं दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करती हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा हमारे अकेलेपन को दूर कर देता है। जब ईला ऐसा लेटर पढ़ती है तो अपने पति से बच्चे के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि इतनी महंगाई है, वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगले दिन एक न्यूज आती है। न्यूज यह होती है कि एक महिला ने अपने बच्चे के साथ छत से कूद के सुसाइड कर लिया है। साजन को लगता है कि यह शायद ईला है। वह बिल्कुल ही डर जाता है। तेजी के साथ ऑफिस जाता है और लंच का इंतजार करने लगता है, लेकिन लंच आ जाता है। लेटर में ईला भी सेम उसी न्यूज के बारे में बात कर रही होती है कि किसी औरत ने कैसे सुसाइड कर लिया है। ईला की बातों से साजन को भी लग जाता है कि ईला के दिमाग में भी सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। साजन एक लेटर लिखता है और ईला को बताता है कि ईला कभी कभी लाइफ वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं, और ट्रेन में हुई एक घटना के बारे में बताता है जहाँ उसे लगता है कि पीछे से एक महिला उसे पोक कर रही है। जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो वह देखता है कि यह तो एक फाइल थी। साजन की बात सुनकर के ईला बहुत हंसने लगती है। ईला मायके से लाए हुए अपने पुराने फोटोज को देखती है। ईला जब साजन को लेटर भेजती है तो वह बताती है कि वह पता नहीं क्यों बार बार अपने पुराने फोटोज को देखती रहती है। साजन उसे लिख के भेजता है कि उसकी वाइफ भी ऐसा किया करती थी। उसे पुरानी फिल्में, पुरानी चीजें बहुत पसंद थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों करती थी, लेकिन अब मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों करती है। ईला जब अगले दिन अपने पति के कपड़े धो रही होती है तो उसे लगता है कि उसमें से किसी और की स्मेल आ रही है और वह साजन से कहती है कि उसे लगता है उसके पति का कहीं और चक्कर चल रहा है। ईला अपने पति को बिना बताए अपनी माँ के पास चली जाती है। ईला जब घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ अपने खर्चे नहीं उठा पा रही है। ईला के पिता को कैंसर होता है और उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो जाता है। ईला की माँ ईला के बारे में ना पूछ के अपने बारे में बताती है कि कैसे उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है। ईला अपनी माँ के घर से वापस आ जाती है और अगले दिन साजन को फिर से एक लेटर लिखती है। ईला लेटर में लिखती है कि वह भूटान जाना चाहती है। सुना है वहाँ सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। साजन ईला से कहता है, क्या हो कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अगले दिन ईला की माँ कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके पिता नहीं रहे। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ और उसके पिता से कितनी ज्यादा नफरत करती थी। ईला वहाँ से आके साजन को लेटर में लिखती है कि अब उन्हें मिलना चाहिए और वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट को तय करते हैं कि वे वहाँ मिलेंगे। ईला उस रेस्टोरेंट में इंतजार करती रह जाती है, लेकिन साजन नहीं आता है। अगले दिन ईला गुस्से में साजन को खाली टिफिन भेज देती है। साजन ये टिफिन देख के समझ जाता है कि एक टिफिन खाली क्यों है और ईला को रिप्लाई में भेजता है कि ईला, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम्हारी और मेरी एज में बहुत डिफरेंस है। हम दोनों शायद साथ नहीं रह पाएंगे। अब ईला पूरी तरह से टूट चुकी है। ईला टिफिन डिलीवरी वाले से कहती है कि तुम मुझे टिफिन पहुंचा रहे हो, वो शायद गलत एड्रेस पे पहुंच रहा है। डिलीवरी मैन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। ईला डिलीवरी मैन से कहती है
कि जहाँ ये टिफिन पहुंच रहा है मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए और डिलीवरी मैन वह एड्रेस उसे दे देता है। ईला साजन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन साजन वहाँ से रिटायरमेंट लेके जा चुका होता है। ईला समझ जाती है कि साजन अब उसे मिलने वाला नहीं है। ईला अपने सारे गहने बेच देती है और अपनी बेटी के साथ भूटान चली जाती है। साजन नासिक की ट्रेन में बैठ चुका होता है और वह नासिक जाना चाहता है। रास्ते में साजन को एहसास होता है कि उसे एक बार ईला से मिल लेना चाहिए था और वह अपनी ट्रेन को छोड़ देता है, वापस अपने घर आ जाता है और वह वहाँ के लोकल वेंडर से मिल करके उसके घर का एड्रेस पता करने की कोशिश करता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हाइप जरूर कर दें, इससे बड़ी सपोर्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।